आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक 12th का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है डिबेंचर्स। टॉपिक का नाम है डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। सब लोगों ने जानते हो कोई डिफरेंस इसके बारे में? तो मैं पहले दो का डिफरेंस क्लियर कर देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं शेयर्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर्स। तो क्या फर्क है शेयर्स में और डिबेंचर्स में? दोनों ही कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, दोनों के थ्रू ही कंपनी अपने लिए पैसा इकट्ठा करती है। पर दोनों में फर्क क्या है कि शेयर होल्डर्स दुख सुख का साथी है। शेयर होल्डर दुख सुख का साथी है। शेयर होल्डर्स कहता है बिजनेस में भी इंटरफेयर करूंगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम लूंगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा लूंगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं लूंगा। बिजनेस में पार्टनर की तरह रहूंगा, बिजनेस में पार्टनर की तरह रहूंगा। और जो डिबेंचर होल्डर है वो कहता है कि ना तो मुझे तुम्हारे बिजनेस में से कोई हिस्सा चाहिए, ना मुझे तुम्हारी कोई पार्टनरशिप चाहिए, ना मुझे तुम्हारे प्रॉफिट से कोई मतलब है, ना ज्यादा प्रॉफिट से ना कम प्रॉफिट से। मुझे मतलब है सिर्फ अपने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी कुछ भी हो जाए तो जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तू कम कमा, तू ज्यादा कमा, बहुत ज्यादा कमा, बहुत कम कमा, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए। और इसे क्या मिलता है? इसे मिलता है डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। कम प्रॉफिट होगा कम मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा बहुत ज्यादा मिलेगा, और कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा, और नहीं प्रॉफिट होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी जो शेयर होल्डर्स का गेम है वो काफी रिस्की गेम होता है और डिबेंचर होल्डर का गेम जो है वो बहुत ही नो रिस्क के साथ होता है। ठीक है, ये कंपनी के पार्टनर की तरह ट्रीट होता है, ये कंपनी के पार्टनर की तरह ट्रीट होता है। और ये कंपनी का पार्टनर नहीं बनता बट ये कंपनी का लेंडर बनता है, सिर्फ उधार देने वाला बनता है। ठीक है, तो शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। शेयर होल्डर्स कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के लेंडर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स रिस्क उठाते हैं, कम प्रॉफिट पे कम, ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा, और प्रॉफिट ना होने के केस में बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। जबकि डिबेंचर होल्डर बिल्कुल नो रिस्क जोन में होते हैं, किसी भी कंडीशन में उन्हें कुछ मतलब कोई फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। तो अब आगे टॉपिक पे चलते हैं हम, अगले टॉपिक पे चलते हैं। डिबेंचर्स की एंट्रियां। डिबेंचर्स में दो तरह की एंट्रियां हमारे सामने आएंगी। डिबेंचर्स में दो तरह की एंट्रियां हमारे सामने आएंगी। एक एंट्रियां होंगी इशू वाली, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और एक एंट्रियां होंगी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक होगा इशू ऑफ डिबेंचर, एक होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्क क्या है इशू और रिडीम में? इशू में कंपनी पब्लिक को शेयर डिबेंचर इशू करेगी और रिडम्पशन में वो पैसा वापस कर देगी। मतलब इशू का मतलब होता है लोन लेना, इशू का मतलब होता है लोन लेना, और रिडम्पशन का मतलब होता है लोन वापस करना। इशू का मतलब होता है लोन लेना, रिडम्पशन का मतलब होता है लोन के पैसे वापस करना। इशू करते टाइम बैंक के पास पैसा, कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और रिडीम करते टाइम कंपनी का बैंक बैलेंस वापस कम हो जाएगा। इशू करते टाइम कंपनी के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी, और रिडीम करने पर कंपनी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पब्लिक के पास पब्लिक के पास डिबेंचर जाते हैं। पब्लिक के पास डिबेंचर जाने से कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ेगी। और रिडीम करने पर लोन भी कम हो जाएगा, उनका बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा और उनकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब इशू और रिडम्पशन दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इशू में कंपनी के पास पैसा आएगा और रिडीम करने पर कंपनी के पास से पैसा चला जाएगा। मैं एक और बात तुम्हें डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। इसीलिए यहां वाली जो प्रीमियम होगी उसे लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
यहां वाली प्रीमियम को लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये कंपनी का फायदा होती है, इसलिए क्या किया जाता है, क्रेडिट। और रिडम्पशन वाली प्रीमियम को लिखा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पर जो पैसा आप ज्यादा वापस करते हो, ये कंपनी का लॉस होता है, और इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, डेबिट लिखा जाता है। तो क्या डिफरेंस आपको समझ में आया इश्यू और रिडम्पशन के केस में? इश्यू मतलब लोन लेना, रिडीम मतलब वापस करना। इश्यू में कंपनी के पास पैसा आएगा और रिडीम करने पर कंपनी के पास से पैसा चला जाएगा। इश्यू वाली जो प्रीमियम है उसे लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडम्पशन वाली प्रीमियम को लिखा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, इश्यू वाली जो प्रीमियम है वो कंपनी का फायदा है, इसलिए क्रेडिट होती है, और रिडम्पशन वाली प्रीमियम कंपनी का नुकसान है, इसलिए डेबिट होती है। एक और बात जो फ्यूचर में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ये वाली जो प्रीमियम है ये तमीजदार होती है, ये वाली प्रीमियम तमीजदार होती है, और ये वाली प्रीमियम बदतमीज होती है। क्यों, वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट याद इतना जरूर रखना है, बेशक जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि इशू और रिडीम में क्या फर्क है। इशू का मतलब होता है लोन लेना, रिडीम मतलब वापस करना। इशू वाली प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडम्पशन वाली प्रीमियम को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इशू वाली प्रीमियम कंपनी का फायदा होती है, और रिडम्पशन वाली प्रीमियम कंपनी का नुकसान होती है। इशू वाली प्रीमियम तमीजदार होती है, और रिडम्पशन वाली जो प्रीमियम होती है वो बदतमीज होती है। ठीक है, बदतमीजी थोड़ी देर में चेक करेंगे कि क्या फर्क होता है दोनों में। अब मुझे एंट्रियां बतानी है इशू और रिडीम की। अब हम एंट्रीज पे आते हैं, इशू की क्या एंट्रीज होती है और रिडम्पशन की क्या एंट्रीज होती हैं। इशू की क्या एंट्रीज हैं और रिडम्पशन की क्या एंट्रीज हैं। इशू की एंट्रियां बिल्कुल वही वाली हैं जो एंट्रियां शेयर्स के टाइम पर बनती थी। इशू की एंट्रियां बिल्कुल डिट्टो वही हैं जो एंट्रियां शेयर के टाइम पर बनती थी, कोई भी फर्क उनके अंदर नहीं है। शेयर के टाइम पर हम क्या एंट्री बनाते थे, शेयर्स के टाइम पर हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम एंट्री बनाते थे टू शेयर एप्लीकेशन। बस फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि जहां शेयर लिखा हुआ है उस शेयर की जगह बस क्या लग जाएगा, डिबेंचर्स। उस शेयर की जगह क्या लग जाएगा, डिबेंचर लग जाएगा। यानी एंट्रियां बिल्कुल सेम वही, बिल्कुल डिट्टो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर्स की जगह वर्ड आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये एप्लीकेशन की एंट्रियां हैं, ये एंट्रियां एप्लीकेशन की हैं। जो एंट्रियां शेयर्स में बनती थी एग्जैक्ट वही एंट्री है, बट जहां शेयर लगता था शेयर की जगह वर्ड चेंज हो गया, और वो वर्ड हो गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह हो गया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, ये एप्लीकेशन की। वैसे ही एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। ये जो परसेंटेज है ये उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ लिखना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और उसके बाद बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बिल्कुल वैसे ही डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बिल्कुल सेम एंट्रियां, दो एप्लीकेशन के लिए, दो अलॉटमेंट के लिए, दो फर्स्ट कॉल के लिए। ये इश्यू वाली एंट्रीज हैं। और रिडम्पशन वाली एंट्री बिल्कुल अपोजिट, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट
डेबिट टू बैंक, ये रिडीम की एंट्री है। एक एंट्री इशू वाली है, ये एंट्रियां इशू वाली है, और ये वाली एंट्रियां रिडीम वाली है। इशू और रिडीम। और यहां मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को और बताई, आप लोगों को बताया कि जो इशू वाली प्रीमियम है उसे लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वो कंपनी का फायदा होता है, इसलिए क्या होता है, क्रेडिट। और जो रिडम्पशन वाली प्रीमियम है उसे लिखा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ये कंपनी का लॉस है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डेबिट। और एक खास बात बताई कि ये वाली प्रीमियम तमीजदार होती है और ये वाली प्रीमियम जो है ये बदतमीज होती है। किस दिन जब ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहूंगा तो रीजन भी बताऊंगा क्यों तमीजदार और क्यों बदतमीज, तब बताऊंगा। तो एक तरफ इशू वाली एंट्रीज हो गई और एक तरफ रिडीम वाली एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ इशू वाली एंट्रियां हैं, एक तरफ रिडीम वाली एंट्रियां। जरा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इशू और रिडीम, दो फर्रे बनाने हैं हमें, इशू और रिडीम, दो चीजों के फर्रे बनेंगे। इशू और रिडीम। अब आपके सामने 7, 6, 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबके सामने आ गए होंगे 8 क्वेश्चन, निकाल लो सब लोग। एंट्रियां देख लेना, इशू वाली और रिडीम वाली, इशू वाली एंट्रियां और रिडीम वाली एंट्रियां। किसी ने लिखनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना कि ये इशू की एंट्रियां हैं, ये रिडीम की एंट्रियां हैं। और क्या बताया मैंने, इशू वाली प्रीमियम को क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडीम वाली प्रीमियम को क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इशू वाली प्रीमियम तमीजदार होती है और रिडीम वाली प्रीमियम बदतमीज होती है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के सिर्फ फर्रे बना रहे हैं, फिर आप मुझे बताना मैं कौन सा करके दिखाऊं। सबसे पहले मैं सिर्फ एंट्रीज का क्या बना रहा हूं, फर्रा। फर्रे के बाद आप मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाऊं। आप एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लो। बताओ पहला वाला, इशू बताओ, रिडीम बताओ। पहला केस आपके सामने है, मुझे इशू बताओ और मुझे रिडीम बताओ। मुझे बताओ इशू कितने और मुझे बताओ रिडीम कितने। इशू और रिडीम, पहले वाला केस, केस 1, बताओ इशू कितने। लिखा हुआ है 40,000 डिबेंचर इशू हुए, लिखा हुआ है 40,000 डिबेंचर। 40,000 डिबेंचर नहीं है, ध्यान देना, 40,000 रुपए के डिबेंचर है। अगर मम्मी ने कहा कि 40 मैगी ले आ और 40 रुपए की मैगी ले आ, दोनों बातों में फर्क होता है। 40 मैगी और 40 रुपए की मैगी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये 40,000 रुपए की हैं और 40,000 रुपए की चीजें हैं, वो भी एक चीज कितने की है, 10 रुपए की एक चीज है। तो टोटल नंबर जो हुए डिबेंचर वो हुए 4,000। इशू कितने, 4,000। रिडीम कितने, रिडीम भी 4,000। इशू भी 4,000 और रिडीम भी 4,000। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये 4,000 एकदम से कैसे आ गया, पहले क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है 4,000। 40,000 रुपए के हैं और 10 रुपए की एक चीज है, 10 रुपए की एक चीज है। तो चीजें कितनी हो गई, चीजें हुई 4,000 इंटू व्हाट, एमआरपी, इंटू क्या, एमआरपी। कितने रुपए का है, एक पता है मुझे कितने का है, 10 रुपए का है। इशू भी एक पार पे है, इशू भी पार पे है और रिडीम भी पार पे है। इशू भी पार पे है, रिडीम भी पार पे है। ना 1 रुपया इधर ज्यादा, ना 1 रुपया इधर ज्यादा, ना 1 रुपया इधर कम, ना 1 रुपया इधर कम। किधर भी मैंने कोई कम या ज्यादा, ना मैंने इधर कुछ कम ना इधर ज्यादा। 4,000 डिबेंचर है, 4,000। इशू कितने, 4,000। रिडीम कितने, 4,000 इंटू एमआरपी। कितने का एक है, 10 रुपए का एक है। इधर भी 10 रुपए का एक है। इशू भी कैसे हुआ है, पार पे। रिडीम भी कैसे हुआ है, पार पे, उतने का उतने में, तो कोई चेंज नहीं होगा। जरा दूसरा केस देखते हैं, सिर्फ फर्रे फर्रे बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। दूसरी बार देखो,
अब दूसरे वाले केस में 40,000 डिवेंचर नहीं, वो 40,000 रुपए के डिवेंचर नहीं है, 40,000 डिवेंचर है। तो 40,000 डिवेंचर मतलब 40,000, 40,000 डिवेंचर। इशू कितने? 40,000। रिडीम भी कितने? 40,000। इशू भी 40,000, रिडीम भी 40,000 इंटू एमआरपी। एमआरपी कितने रुपए का है? एमआरपी है 20 रुपए का। अब किसी तरह का कोई प्रीमियम डिस्काउंट? हाँ, रिडम्पशन तो पार है, रिडम्पशन तो नॉर्मल है, पर इशू के टाइम पर कोई प्रॉब्लम है। इशू पे प्रीमियम है 10 रुपए, 10%, यानी थोड़ा सा प्रीमियम मतलब थोड़ा सा महंगा, यानी यहां पे कर दूंगा मैं +2। ऐसा ही करते थे हम प्रीमियम में, शेयर में भी ऐसे ही करते थे। जो प्रीमियम वाला क्वेश्चन होता था वो थोड़ा सा ज्यादा में बिकता था, जो डिस्काउंट वाला होता था वो थोड़ा सा कम में बिकता था। तीसरे वाले केस में देखते हैं, तीसरे वाले केस में देखते हैं कितने डिवेंचर, तीसरे वाले केस में देखते हैं कितने डिवेंचर। अब यहां देखो तीसरे वाले में 40,000 है या 40,000 रुपए के हैं, 40,000 है या 40,000 रुपए के हैं। इस बार 40,000 नहीं, 40,000 रुपए के डिवेंचर है। 20 रुपए का एक है, 20 रुपए का एक है, तो पता चलता है डिवेंचर कितने बनेंगे? 2,000। इशू होंगे 2,000, रिडीम भी कितने होंगे? 2,000। इशू भी 2,000, रिडीम भी 2,000 इंटू एमआरपी। इंटू एमआरपी कितने रुपए का एमआरपी है? 20 रुपए का एमआरपी है, 20 रुपए का एमआरपी हो गया। और इस बार कुछ बकवास की उसने, हाँ अभी भी कह रहा है रिडम्पशन एट पार, मतलब सेम रिडम्पशन एट पार उतने में ही है। हाँ, इशू के टाइम पर कोई प्रॉब्लम है, इशू एट 10% डिस्काउंट, यानी थोड़ा सस्ते में, यानी क्या कर दिया मैंने? -2। नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 में देखो इशू 40,000 डिवेंचर है कि 40,000 रुपए के डिवेंचर है? 40,000 डिवेंचर है इस बार। इशू कितने? 40,000। रिडीम कितने? इशू भी 40,000, रिडीम भी 40,000 इंटू एमआरपी। इंटू एमआरपी, एमआरपी है 10 रुपए का। अब किसी तरह का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट? किसी तरह का कोई प्रीमियम? इस बार इशूड एट पार है, इस बार इशूड एट पार है और रिडम्पशन एट प्रीमियम है। इशू तो नॉर्मल है, इशू तो एकदम नॉर्मल है। हाँ, रिडीम पे थोड़ा सा ज्यादा है। रिडीम के टाइम पर 10%, मतलब कितना रुपया? 1 रुपया। भाई रेट पर जो प्राइस होगा उस प्राइस पर ही तो डिस्काउंट और प्रीमियम होगा, 1 रुपया। अब आ जाओ पांचवें वाले पर। पांचवें वाले पर, पांचवें वाला कहता है 40,000 डिवेंचर है, 20 रुपए का एक। अब देखो 40,000 नहीं है, 40,000 रुपए के डिवेंचर है। कितने का एक है? 20 रुपए का एक। तो डिवेंचर कितने हो जाएंगे? 2,000। इशू 2,000, रिडीम भी 2,000। इशू भी 2,000, रिडीम भी 2,000 इंटू एमआरपी। इंटू एमआरपी 20 रुपए का एमआरपी है। किसी तरह का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट? हाँ, इशू पे भी प्रीमियम है और रिडीम पे भी प्रीमियम है। इशू पे 10% प्रीमियम है, इशू के टाइम पर भी प्रीमियम है और रिडीम के टाइम पर भी प्रीमियम है। इशू पे भी प्रीमियम है और रिडीम पे प्रीमियम है, दोनों पे प्रीमियम है। इशू पे कितनी प्रीमियम है? 10%, यानी 2 रुपए। और रिडीम पे कितनी प्रीमियम है? रिडीम पे प्रीमियम है 4 रुपए, 20%। नंबर 6 पे आ जाओ। नंबर 6, इशू कितने? इशू है 40,000। इस बार 40,000 रुपए नहीं है, 40,000 डिवेंचर है। इशू 40,000, रिडीम, इशू 40,000 है तो रिडीम भी 40,000 होंगे इंटू एमआरपी। कितने रुपए का एमआरपी है? छठे में एमआरपी है 10 रुपए का, एमआरपी 10 रुपए। किसी तरह का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट? हाँ, इशू पे प्री डिस्काउंट है, इशू पे 1 रुपया कम है, इशू पे 1 रुपया कम है और रिडम्पशन पे 2 रुपए ज्यादा है। ये मैंने 6 क्वेश्चन लिख दिए आपके सामने। अब इन 6 में से क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, क्वेश्चन होगा कैसे। अब क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन होगा कैसे। अब आपके सामने फर्रे आ गए 6 के 6 क्वेश्चंस के। अब मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला है केस 1। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये वाली प्रीमियम तमीजदार है, ये वाली प्रीमियम तमीजदार है, ये वाली जो प्रीमियम है ये तमीजदार नहीं है, ये बदतमीज है। कैसे बदतमीज है अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्यों है प्रीमियम बदतमीज।
आ जाओ केस 1। अब केस 1 करने के लिए सबसे पहले आप छांट लो इसमें से कितनी एंट्रियां बनाऊं, इशू की कितनी बनाऊं और रिडीम की कितनी बनाऊं, इशू वाली कितनी बनाऊं और रिडीम वाली कितनी बनाऊं। अब इशू के टाइम पर अगर मैं देखता हूं तो इशू में एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, इधर पे सिर्फ दो ही है। तो यहां पर मेरे पास जो मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मेरे पास कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन में नो एप्लीकेशन नो अलॉटमेंट, तो सिर्फ पहली दो एंट्रियां बनेंगी। पहली दो कौन कौन सी, ये वाली बनाऊंगा, अलॉटमेंट नहीं बनाऊंगा, फर्स्ट कॉल नहीं बनाऊंगा क्योंकि है ही नहीं, और रिडम्पशन में मैं सिर्फ ये वाली बनाऊंगा। तो इशू और रिडीम की जरा एंट्रियां देखते हैं। इशू वाली एंट्री बना देता हूं, ये मैंने बनाई इशू वाली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% 9% जैसा भी होगा, 8% हो 9% हो 10% हो जितना भी हो। मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो क्वेश्चन में देख के पता चलता है कि 8% डिबेंचर है। इसका यूज कुछ नहीं है, बस लिखना है। ये तो बना दी मैंने इशू वाली एंट्री, और एक तरफ मैं बना रहा हूं रिडीम वाली एंट्रियां, एक तरफ मैंने बना दी है रिडीम वाली एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इशू वाली और ये रिडीम वाली। अब भरना शुरू करना है, बस अब भरना स्टार्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन भर सकता हूं मैं, कोई भी। पहले वाला भर के दिखाता हूं। नंबर 1, जितने लोग लिख रहे हैं वो अपना हाथ थोड़ा रोक देना क्योंकि भरना सीखना जरूरी है। जब हम भरेंगे तो बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट फिगर भरी जाएगी डिबेंचर में, स्टार्ट विद डिबेंचर। पहली जो फिगर होगी ना वो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर होगी। पहली फिगर देखो, पहला केस भर के दिखाता हूं। ये रहा देखो पहला केस, पहली फिगर, स्टार्ट विद डिबेंचर, स्टार्ट विद डिबेंचर। इज इट डिबेंचर, इज इट डिबेंचर, इज इट और इज इट। डिबेंचर कौन सा है, इन चारों में से डिबेंचर कौन सा है। ये डिबेंचर नहीं है, ये भी डिबेंचर नहीं है, ये भी डिबेंचर नहीं है, ये डिबेंचर है। तो स्टार्ट हमेशा जब भी करेंगे तो डिबेंचर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फिगर, पहली फिगर कहां जानी चाहिए डिबेंचर में, ये फिगर बनती है 40,000। अगर ये 40,000 है तो यहां भी कितना होगा 40,000। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भाई भाई, तो ये भी 40, तो ये भी कितना, ये भी 40। ये इशू वाली एंट्री बना दी मैंने। रिडीम वाली देखता हूं, ये रही रिडीम की, ये रही रिडीम वाली एंट्री। पहली फिगर यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, उसके लिए मैंने एक ही नियम बताया है, और मैंने बताया स्टार्ट विद डिबेंचर, क्योंकि वो जो निकल कर आएगी ना वो हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी। स्टार्ट विद डिबेंचर, इनमें से चारों में से डिबेंचर कौन सा है, पहले वाला। तो यहां आएगा कितना 40,000, और ये 40 है तो डिबेंचर होल्डर भी 40, और डिबेंचर डिबेंचर होल्डर दोनों भाई भाई, तो ये भी 40 और ये भी 40। ये फर्स्ट एंट्री बन गई हमारी, ये एंट्री नंबर 1 बन गई है हमारी। उसी तरह एंट्री नंबर 2 देखो, सेकंड एंट्री, जरा सेकंड एंट्री देख के देखो कितनी एंट्रियां बनाऊं सेकंड में, केस नंबर 2 में कितनी एंट्रियां बनाऊं। केस नंबर 2 में, केस नंबर अगर 2 देखते हैं तो ये है केस नंबर 2, ये रहा केस नंबर 2। जितने लोग लिखने में लगे हुए हैं, लिखने की अभी कोशिश मत करो, सिर्फ सुनो, बाद में स्क्रीन्स होंगी, आप आराम से सेव कर लेना उनको। अब मैं यहां भरना शुरू करता हूं। यहां पे कुछ है भाई, हाँ प्रीमियम है। कहां पे, इशू पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पे कुछ नहीं है। इशू पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पे कुछ नहीं है। तो इशू वाली प्रीमियम को क्या लिखते हैं, इशू वाली प्रीमियम को लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इशू वाली प्रीमियम को क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और भरने का तरीका सेम, भरने का बिल्कुल सेम तरीका। पहली फिगर और ये दूसरी फिगर, बताओ पहली फिगर कहां जाएगी और दूसरी फिगर कहां जाएगी। मैंने बताया स्टार्ट आपको डिबेंचर से ही करना है।
आपको फिगर भरनी डिबेंचर से शुरू करनी है। तो जो पहली फिगर भरूंगा तो वो पहली फिगर आ जाती है 8 लाख, और दूसरी जो फिगर है वो आ जाती है 80,000, और यहां भी आ जाता है 8,80,000, और ये दोनों भाई तो इधर भी आ जाता है 880, और इधर भी आ जाता है 880। रिडीम पे देख लो, रिडीम पे तो कुछ है ही नहीं, रिडीम पे तो कुछ है ही नहीं, बट फर्स्ट फिगर गोज टू, पहली जो फिगर होगी वो हमेशा डिबेंचर में लिखी जाएगी 8 लाख, और ये 8 लाख है तो ये भी 8 लाख, और ये 8 लाख है तो ये भी 8 लाख, क्योंकि दोनों भाई हैं, और ये 8 लाख है तो ये भी 8 लाख। ये मेरी कौन सी एंट्री बन गई? ये मेरी सेकंड वाला केस तैयार हो गया। और ये वाली प्रीमियम तमीजदार है बदतमीज है? ये वाली प्रीमियम, इशू वाली प्रीमियम, ये तमीजदार है, ये दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह से आ जाओ आप केस नंबर 5, अब आ जाओ केस नंबर 5 उसी तरह से। केस नंबर 5, ये रहा केस नंबर 5। बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए और किधर क्या जोड़ दूं? अब आप देखोगे तो केस नंबर 5 में इधर भी प्रीमियम है और इधर भी प्रीमियम है, दोनों साइड प्रीमियम है, तो उधर भी प्रीमियम होगी और इधर भी प्रीमियम होगी, दोनों साइड प्रीमियम होगी। और दोनों साइड प्रीमियम में से मैंने बताया कि इशू वाली जो प्रीमियम है उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इशू वाली प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडम्पशन वाली प्रीमियम को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इशू वाली प्रीमियम को बोलते हैं, इशू वाली प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडीम वाली को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिगर भरते हैं, फिगर भरना शुरू करते हैं। आप बताओ पहली फिगर और आप बताओ दूसरी फिगर, पहली फिगर और दूसरी फिगर। यहां पर भी रिडीम में भी ये पहली फिगर और ये हमारी दूसरी फिगर। तो पहली फिगर हमेशा कहां जाएगी? डिबेंचर्स में। फर्स्ट फिगर हमेशा कहां जाएगी? डिबेंचर्स में। तो इंटू करता हूं तो ये कितना आएगा? 40, और रिडीम में कितना जाएगा? सॉरी ये प्रीमियम में कितना जाएगा? 4। तो यहां पर फिगर हो गई मेरी कितनी? 44, और ये फिगर भी कितनी हो गई? 44, दोनों ही। अब रिडीम वाली भरता हूं, बताओ पहली फिगर कहां जानी चाहिए? पहली फिगर डिबेंचर में 40, दूसरी फिगर प्रीमियम 8,000, ये वाली 48, और ये दोनों भाई तो इधर भी 48 और इधर भी 48। कुछ आई कहानी समझ में? अब इन दो प्रीमियम है दोनों साइड, और मैंने आपको बताया इसमें से एक प्रीमियम बड़ी शरीफ है और एक प्रीमियम बहुत ही बदतमीज है। कौन से वाली को मैं बदतमीज कहूंगा? मैंने कहा था इशू वाली प्रीमियम बहुत ही तमीजदार होती है, वो कभी दूसरे के घर को डिस्टर्ब नहीं करती। पर जो रिडीम वाली प्रीमियम है ना, रिडीम वाली, ये भाई साहब वो खतरनाक है जो मतलब अपने घर को भी बिगाड़ती है और दूसरे को घर को भी बिगाड़ती है। अपने घर को तो रिडीम वाली बिगाड़ चुकी है, पर ये जो रिडीम वाली प्रीमियम है इतनी बदतमीज है, ये दूसरे का बसा बसाया घर भी, दूसरा घर बसा हुआ है पूरा एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है उनके घर में, फैमिली में, पर ये जो रिडीम वाली प्रीमियम है ये भी इसके घर को डिस्टर्ब करेगी। रीजन बाद में बताऊंगा क्यों, मुझे पूछना बाद में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पर ये तो घर बस चुका था इसका पूरा, पर फिर भी ये लोग इसको डिस्टर्ब करने यहां पर आ जाएंगे। कितना? 8,000। अब ये देखो बसा बसाया घर बिगड़ गया उसका बेचारे का, तलाक की नौबत आ चुकी है, पूरा पैरेलल था, डेबिट डेबिट बराबर थे। पर ऐसे केस में जब आपका डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को लिखा जाएगा यहां पर, और उसे लिखा जाएगा, इस शब्द आप लोगों ने स्कूल में बहुत बार सुना होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन। शब्द ही शब्द सुन रखा होता लोगों ने, यूज नहीं पता होता। कब आएगा ये लॉस? कब आएगा लॉस? जब इशू के टाइम पर प्रीमियम होगी तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे घर में नहीं झांकती। जो इशू वाली प्रीमियम है वो दूसरे घर में नहीं झांकती, इशू वाली अपने घर में रहती है। और जो रिडीम वाली प्रीमियम है वो क्या करती है? अपने घर को तो डिस्टर्ब कर ही रही है, साथ के साथ दूसरे घर में भी तलाक की नौबत लेके आ रही है। उसे नहीं झांकना चाहिए था दूसरे घर में जाकर,
फिर भी कहाँ चली जाती है वो, इशू वाली प्रीमियम में चली जाती है। रीजन मैंने कहा, रीजन ऑथेंटिक रीजन है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही एक और करके देखते हैं। अब आ जाओ केस 6, जरा केस 6 देख के देखो, केस 6 देख के देखो क्या आएगा। केस 6 अब यहां भी यूज करके देखते हैं चीजें। अब इशू के टाइम पर क्या है, डिस्काउंट है, और रिडीम के टाइम पर क्या है, प्रीमियम है। तो इशू के टाइम पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इशू के टाइम पर लगाना पड़ेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कंपनी का नुकसान है इसलिए डेबिट होता है डिस्काउंट। और रिडीम के टाइम पर क्या है, रिडीम के टाइम पर है प्रीमियम। रिडीम के टाइम पर है प्रीमियम, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। भर दो अब चीजें। इशू के टाइम पर डिस्काउंट था, डिस्काउंट लगा दिया। रिडीम के टाइम पर प्रीमियम था, प्रीमियम लगा दिया। अब फिगर भर देते हैं। बताओ फर्स्ट फिगर कहां जाएगी और ये सेकंड फिगर कहां जाएगी। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर। फर्स्ट फिगर कितनी हो जाती है, 4 लाख। बट मैं कंफ्यूज हूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, कहां लिखूं। 1 2 3 4 5। तो पहली फिगर स्टार्ट होती है हमेशा कहां से, डिबेंचर से। तो पहली फिगर आ गई 4 लाख, डिस्काउंट नजर आ रहा है 40, तो ये कितना 360। और ये डिबेंचर एप्लीकेशन दोनों बिल्कुल सेम, कितना आ जाएगा 360। तो ये भी कितना 360। इशू रिडीम देख लो, रिडीम में पहली फिगर और ये रही दूसरी फिगर, पहली फिगर और दूसरी फिगर। पहली फिगर कितनी बनती है, पहली फिगर है 4 लाख, दूसरी फिगर है 80,000, ये है 4,80,000, ये भी 480 और ये भी 480, इतना आ गया। अब वैसे तो हो गया क्वेश्चन, घर दोनों का बस गया अपना अपना, पर कौन ऐसा है जो दूसरे के घर को डिस्टर्ब कर सकता है, इशू वाला डिस्काउंट या रिडेम्पशन वाली प्रीमियम। इशू वाला कभी डिस्टर्ब नहीं करता कोई, रिडीम वाली चीजें डिस्टर्ब करती हैं। रिडीम वाली जो प्रीमियम है दूसरे के बसे बसाए घर को गड़बड़ करेगा वो। देखो वो जो प्रीमियम है वो वहां आ चुकी थी, अपने घर जा चुकी थी, पर फिर भी यहां पर लिख दिया मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना 80। और उसकी वजह से इक्वेशन क्या हो गई, उसकी वजह से इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई। और यहां लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000। ठीक है, अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इस वाले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, अब और क्वेश्चंस पे चलते हैं जरा। और क्वेश्चन और देखो, अभी अभी और क्लियर हो जाएंगे। ये सब तो आपको मिल ही जाएगा, बल्कि सॉल्यूशन मिल जाएगी इसकी पूरी। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, 6 के बाद सारे क्वेश्चन फिर से वही है। छह तक करा दिए हमने, 6 से आगे वाले देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, और बिल्कुल वैसे ही फर्रे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आप मुझे बताओ इशू और रिडीम, फिर मुझे बताना कौन सा मैं करके दिखाऊं। एक तरफ मैं लिख लेता हूं इशू, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। एक तरफ इशू लिख लेते हैं और एक तरफ रिडेम्पशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कितने डिबेंचर, अ डिबेंचर, हाउ मेनी डिबेंचर्स 1, ए डिबेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10। तो फर्रे बिल्कुल वैसे ही फर्रे बनाता हूं जैसे फर्रे मैंने अभी बनाए थे। हाउ मेनी डिबेंचर्स 1, एक डिबेंचर, इशू कितना 1, रिडीम कितना 1, इशू भी 1 रिडीम भी 1, इंटू एमआरपी, इंटू एमआरपी। एमआरपी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, इंटू एमआरपी।
इशू एट 95 और रिडीम एट 100, इशू एट 95 रिडीम एट 100, मतलब इशू के टाइम पर तो 5 रुपए कम यानी डिस्काउंट, और रिडीम सेम टू सेम, कोई चेंज उसके अंदर नहीं है। ऐसे ही सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस कितने डिबेंचर्स, अ डिबेंचर्स, अगेन अ डिबेंचर, एक डिबेंचर इनटू एमआरपी, इनटू एमआरपी, एमआरपी कितना है, एमआरपी गिवन है ऊपर 100 रुपीज, इशूड एट 105, इशूड एट 105 यानी 5 रुपए प्रीमियम, और रिडम्पशन एट नॉर्मल, कोई चेंज नहीं है। थर्ड वाला केस देखते हैं, कितने डिबेंचर, एक डिबेंचर, एक डिबेंचर इनटू एमआरपी, एमआरपी वही 100, इशूड एट 95, इशूड एट 95 यानी -5, और रिडीम एट 110 यानी 10 रुपए प्रीमियम। और फोर्थ केस है हमारा, फोर्थ केस है ए डिबेंचर, फिर से एक डिबेंचर है इनटू एमआरपी, 100 रुपए का एमआरपी है, और इशूड एट 105 और रिडीम एट 110, यहां पर भी प्रीमियम है और यहां पर भी प्रीमियम है, दोनों जगह प्रीमियम है। क्या हर प्रीमियम बदतमीज होती है? भाई ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, क्या हर प्रीमियम बदतमीज होती है? हर प्रीमियम बदतमीज नहीं होती, रिडम्पशन वाली प्रीमियम बदतमीज होती है, इशू वाली प्रीमियम गड़बड़ नहीं करती। अब आप बताओ इन 4 केसेस में से मैं कौन सा आपको करके दिखाऊं, कोई चाहते हो? कौन सा? फोर्थ, थर्ड वाला, थर्ड वाले की डिमांड आती है तो थर्ड वाले की एंट्री बना देता हूं। थर्ड वाले की अगर एंट्री बनाता हूं तो बोलो इशू की कितनी बनाऊं और रिडीम की कितनी बनाऊं? ये रही, इशू की 2 बनाऊं, 4 बनाऊं, 6 बनाऊं, रिडीम की तो खैर है ही 2, उसमें तो खैर कोई चेंज हो ही नहीं सकता। अगर मैं थर्ड वाला केस सॉल्व करता हूं तो इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट भी डिबेंचर हो। इस क्वेश्चन में कोई परसेंटेज नहीं बताई है, मैंने वही लिख दिया 8% डिबेंचर, ये इशू की एंट्री। और ये रिडीम की एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड वाला अगर मैं करता हूं तो इधर डिस्काउंट है, अगर मैं थर्ड वाला करता हूं तो एक तरफ डिस्काउंट है, एक तरफ प्रीमियम है, एक तरफ डिस्काउंट है और एक तरफ प्रीमियम है। तो डिस्काउंट वाली साइड मैंने डिस्काउंट लिख दिया और प्रीमियम वाली साइड मैंने प्रीमियम लिख दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिगर बनना तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट फिगर कहां जाएगी और सेकंड फिगर कहां जाएगी, फर्स्ट फिगर कहां जाएगी और सेकंड फिगर कहां जाएगी? द फर्स्ट फिगर ऑलवेज गोज टू डिबेंचर बिकॉज द क्वेश्चन स्टार्ट विद डिबेंचर्स। बोलो तो फर्स्ट फिगर कहां जाएगी? 100 रुपए यहां जाएगी, फिर ये डिस्काउंट है 5 रुपए, तो यहां ऑटोमेटिकली कितना आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन भाई भाई हो गए, तो ये भी 95 और ये भी 95। अब रिडीम वाला देख लो, ये रही रिडीम का डिबेंचर और ये रहा रिडीम का प्रीमियम। डिबेंचर को मैंने डिबेंचर में लिख दिया, प्रीमियम को प्रीमियम में लिख दिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया 110, यहाँ भी 110 और यहाँ भी 110। अब कौन ऐसा है जो दूसरे घर को जाके डिस्टर्ब करेगा? डिस्काउंट डिस्टर्ब करेगा या प्रीमियम डिस्टर्ब करेगा? प्रीमियम दूसरे घर को जाके डिस्टर्ब भी करता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए, इससे उसका बसा बसाया घर गड़बड़ हो गया, और यहां लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री बन गई हमारी। फोर्थ वाला भी देख लो एक बार, फोर्थ वाला भी देख लो, बताओ फोर्थ वाले में एंट्री क्या बननी चाहिए थी? 2 बनाऊं, 4 बनाऊं, 6 बनाऊं? देख लेते हैं जरा एक बार। ये हो गई एंट्री। अब इशू पे भी प्रीमियम है और रिडीम पे भी प्रीमियम है, दोनों में से प्रीमियम है, तो जो इशू वाला है उसे लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जो रिडीम वाला है उसे लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पर उसमें से एक बदतमीज होगा, उसमें से एक बदतमीज होगा। ये पहली एंट्री डिबेंचर की और ये रही प्रीमियम की, इसमें भी
ये डिबेंचर की और ये वाली प्रीमियम की। तो डिबेंचर में कितना, 100 रुपए डिबेंचर, 5 रुपए प्रीमियम, यहाँ पे आ गया 105, ये भी 105 और ये भी 105। रिडम्पशन पे इसमें भी पहली फिगर डिबेंचर में, दूसरी फिगर प्रीमियम में, यहाँ पे आ गया 110 और यही 110 नीचे आ गया। बट एक बदतमीज है, इशू वाले 5 रुपए बदतमीज नहीं है, बट रिडम्पशन वाले 5 रुपए बदतमीज है। उसे लिखेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपए, जिसकी वजह से उसका बसा बसाया घर डिस्टर्ब हो जाता है। और 10 रुपए यहां पर आ जाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखा जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। फर्रा बनाते हैं, पहले फर्रा बनाते हैं। फर्रा ठीक तो क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बताओ 7 का फर्रा, इशू कितने और रिडीम कितने, इशू कितने और रिडीम कितने। 7th में इशू 40,000 रुपए के डिबेंचर है, 40,000 नहीं है, 40,000 रुपए के डिबेंचर है, 10 रुपए का एक। तो कितने डिबेंचर, डिबेंचर हो गए 4,000, इशू भी 4,000 और रिडीम भी 4,000, इशू भी 4,000 रिडीम भी 4,000 इंटू एमआरपी, इंटू एमआरपी। एमआरपी हो गया 10 रुपए। किसी तरह का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट, हाँ इशू के टाइम पर भी प्रीमियम है और रिडीम के टाइम पर भी प्रीमियम है। इशू पे है प्रीमियम 10% यानी 1 रुपया, और रिडीम पे प्रीमियम है 20% मतलब 2 रुपए। वैसे तो ये फर्रा बन गया इशू का और रिडीम का, पर यहाँ कुछ और भी बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ और भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सारे पैसे एक साथ नहीं मांगे गए। अब तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्रियां बन रही थी। अब एप्लीकेशन के साथ साथ क्या आ गया, अलॉटमेंट भी है। सारे पैसे एक साथ नहीं मांगे गए हैं, टोटल इतना जरूर है, टोटल इतना जरूर है। पर इसमें से उसने बताया कि इसमें से 30% मतलब 3 रुपए किस पर, एप्लीकेशन पे, और इसमें से 7+1 ये कहां पर, अलॉटमेंट में। एंट्रियां वही है, बस इस बार एप्लीकेशन नहीं बनेगा, एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी बनेगा। ऐसे रिडीम, रिडीम पे तो यही है, कुछ और नहीं है। ऐसे ही एक और फर्रा देखते हैं, एक और फर्रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कितने डिबेंचर्स, 40,000 डिबेंचर है या 40,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं। तो पता चलता है 40,000 डिबेंचर्स हैं। तो इशू कितना, 40,000, रिडीम कितना, वो भी 40,000, इशू भी 40,000, रिडीम भी 40,000 इंटू एमआरपी। एमआरपी है डिबेंचर का 20 रुपए। किसी तरह का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट, यस, इशूड एट डिस्काउंट यानी -2 और रिडीम एट प्रीमियम यानी +4। इशू पे भी प्रीमियम है और सॉरी इशू पे डिस्काउंट है और रिडीम पे प्रीमियम है। कुछ और तो बकवास नहीं की है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक बार देख लो, कुछ और बकवास तो नहीं की है। यस, सारे पैसे एक साथ डिमांड नहीं हुए, सारा पैसा एक साथ डिमांड नहीं हुआ है, पैसा टुकड़ों में डिमांड हुआ है। कैसे, 30% एप्लीकेशन पे, मतलब ये तो हो गया टोटल। इस टोटल में से 30% यानी 6 रुपए एप्लीकेशन पे, और कितना और बच गया, 14 - 2 और बच गया। भाई 20 - 2 होना चाहिए था, 6 ऊपर आ गया तो यहाँ 14 - 2 रह गया। ये क्या है, अलॉटमेंट। मतलब इनका तो यूज ही खत्म हो गया, इनका कोई यूज नहीं बचा। क्वेश्चन ये है हमारा, क्या अभी भी हमारी एंट्रियां 2 ही बनेंगी, क्या अभी भी हमारी 2 ही एंट्रियां बनेंगी या 6 बनेंगी, 4 एंट्रियां बनेंगी इस बार।
इस बार एप्लीकेशन वाली भी बनेगी और इस बार अलॉटमेंट वाली भी बनेगी, बट फर्स्ट कॉल वाली नहीं बनेगी। चलो कौन सा कर देते हैं, 7th कर देते हैं। 7th अगर करते हैं तो इस बार एंट्रियां कितनी बनेंगी, इस बार इशू के टाइम पर 4 एंट्रियां बनेंगी। इशू की 4, बैंक 2, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन 2% डिवेंचर, जितना भी हो मुझे नहीं पता कितना है, डिवेंचर्स इशू। उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट भी बनेगा इस बार, अलॉटमेंट 2% डिवेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिवेंचर अलॉटमेंट। ये तो हुई इशू वाली, 4 बनी इस बार। और रिडीम वाली, रिडीम वाली बनेगी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2, डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 बैंक। भरते हैं वैसे जैसे भरते हैं, कोई नया कुछ भी नहीं है। बताओ एप्लीकेशन की पहली एंट्री कहां होनी चाहिए, एप्लीकेशन की फर्स्ट कितना बन रहा है, 12,000, 4,000 इंटू 3, ये रहा, ये फर्स्ट एंट्री 12,000। तो स्टार्ट विद डिवेंचर अगेन, ये 12,000, ये भी 12,000, ये भी 12,000 और ये भी 12,000 इशू। और ये रही आपका अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ये रही, ये अलॉटमेंट है 28,000 रुपए डिवेंचर्स में, 4,000 इंटू 7। ऐसे ही बढ़ते थे हम शेयर्स में भी। पहली फिगर कहां जाती थी, शेयर कैपिटल में, और दूसरी प्रीमियम, तो यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000। तो ये फिगर हो गई 32, और ये 32 है तो ये भी 32 इशू। रिडीम, ये रहा रिडीम, आसान एकदम। पहली फिगर और ये दूसरी फिगर, पहली फिगर कितनी 40, दूसरी फिगर में मुझे लिखना पड़ेगा यहां प्रीमियम और रिडम्पशन 8, 48, ये भी 48 और ये भी 48। हो गया क्वेश्चन। अब देख लो कोई बदतमीज ऐसा तो नहीं है जो बदतमीज है, हाँ है बदतमीज वो। ये वाली प्रीमियम बदतमीजी नहीं करेगी, प्रीमियम व सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, रिडम्पशन वाली बदतमीजी करेगी, और वो बदतमीजी इस बार यहां होगी अलॉटमेंट पे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना 8,000, जिसकी वजह से वो इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई उसकी। और डिस्टर्ब होने पर मैं क्या लिख दूंगा, इसे लिख दिया जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? आई कुछ कहानी समझ में? आगे बढ़ते हैं। 7वां जैसे है बिल्कुल 8वां बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। अब हम वापस आगे चैप्टर पे चलते हैं। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक लगभग हमने सारे करा दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको जाने पहचाने लगेंगे। मैं सिर्फ फर्रा बनाऊंगा और आप लोग कह दोगे कि हाँ मुझे आते, हमें आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये पुराने क्वेश्चन है शेयर्स वाले, नया नहीं है। इन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बिल्कुल कौन से वाले हैं, 11 to 14। ये क्वेश्चन डिट्टो शेयर्स वाले हैं, फर्रा बनाने वाले, जैसे हम 11th शेयर्स में फर्रा बनाते थे, सेम वही। कौन सा वाला करके दिखाऊं, कौन सा तुम्हें गंदा लगता है? पहले मैं एक एक करके जरा फर्रे बनाते हैं। फर्रे से देखो क्वेश्चन कैसे क्लियर हो जाएगा। 11th पढ़ के देखो, 11th पढ़ के देखो, 11 का फर्रा बनाते हैं और मुझे बताना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। 11th का सिर्फ फर्रा बनाते हैं। कितने रुपए का डिबेंचर? डिबेंचर है हमारा 100 रुपए का, 100 रुपए का डिबेंचर। क्या सारे पैसे कंपनी एक साथ मांग लेगी? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मांगा है। एप्लीकेशन पे कितना
20 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना? 30 रुपए। नहीं, गलत लिख दिया, 20 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए और सेकंड कॉल पे 30 रुपए। इशू कितने हुए? 2000। और एप्लीकेशन रिसीव्ड ये हुई है हमारी 2400। इशू 2000, एप्लीकेशन कितनी? 2400। विच एवर इज, कुछ थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। बिल्कुल सेम शेयर्स, नो फेल, कोई डिफॉल्टर नहीं, कोई डिफॉल्टर नहीं। बिल्कुल हल्के वाला क्वेश्चन जो होते थे। और नीचे मांगने वाले कितने? 2400, देने को शेयर 2000। किसके साथ क्या सलूक किया जाए? 1800 वालों को पूरे 1800, 400 वालों को 200 और 200 वालों को रिजेक्ट। ये टोटल रिजेक्ट है, ये पार्शियल रिजेक्ट है। क्या अगर मैं कहूं कि विदाउट प्रोराटा, विदाउट फेल कुछ नहीं है, सॉरी प्रोराटा तो है बट कोई फेल नहीं है, कोई फोरफीट नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। बिल्कुल नॉर्मल तरह से करके दिखाऊं या कर सकते हो? एंट्रियां क्या बनेंगी? एंट्रियां 2-4 नहीं बनेंगी, पूरी 8 बनेंगी और रिडीम वाली नहीं बनेंगी। इसमें रिडीम के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए रिडीम वाली नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13 और 14, ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल कौन से वाले हैं? नॉर्मल वाले। ये आप अपने आप कर सकते हो। इसके बाद और आगे चलते हैं। इसके बाद और आसान, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये 15 से लेकर और 17 तक, 15 से लेकर 18 तक ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये हम शेयर्स में ही पढ़ चुके थे 15 से 18, और हमने उस टाइम भी करवाए थे 19, 15 से लेकर 19 तक। ये कौन से क्वेश्चन है जिसके लिए वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर? ये वेंडर वाले क्वेश्चंस हैं जो शेयर्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किए थे। कौन से वाले? जिसमें कंपनी क्या करती थी? एसेट खरीदती थी, जिसमें कंपनी एसेट खरीदती थी और एसेट के साथ साथ लायबिलिटी खरीदती थी। बाकी पैसा उस सेलर को देते थे, उस सेलर में को इमीडिएटली कुछ ना कुछ पे कर दिया जाता था और बाकी बचे हुए पैसों के बदले में हम वहां उसे देते थे शेयर्स। बस यहां क्या देंगे? डिबेंचर्स। बस इतना ही फर्क होगा। याद है कुछ? और ना हो तो इसके लिए प्रॉपर अवेलेबल भी है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हो। फिर भी कहो तो इसमें से 15, 16, 17, 18, 19 में से कौन सा क्वेश्चन करके दिखा दी? 15, 16, 17, 18, 19 में से कोई भी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, और डिट्टो क्वेश्चन ही सेम है, डिट्टो क्वेश्चन ही सेम है। ये हमारा क्वेश्चन शेयर्स का 7वां क्वेश्चन था, ये हमारे शेयर्स का 8वां क्वेश्चन है। ये 7वां और 8वां, याद है ना? टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और 8 में से 7वां 8वां यही था। एक में तुम्हें करके दिखा देता हूं, याद आ जाएगा थोड़ा सा। 16वां 16, देखो कितने रुपए के एसेट खरीदे? एसेट खरीदे 7 लाख के, लायबिलिटी कितने की? 60,000 की। तो कितना पैसा उस सेलर को हम पे करेंगे? इट शुड बी 640। कितना पैसा हम पे करेंगे? इट शुड बी 640। बट अगर मैं क्वेश्चन कंसर्न करता हूं तो देखता हूं ये सौदा हुआ 670 में, और इस 670 में से 10,000 रुपए इमीडिएटली दे दिए, तो कितना पैसा देने के लिए बाकी रह गया? फिर हम कुछ ऐसा गेम खेला करते थे, कुछ ऐसा गेम खेलते थे। एमआरपी डिबेंचर का 100 रुपए, प्रीमियम 10 रुपए, रेट क्या पड़ेगा? 110 रुपए। फिर उस 660 को हम डिवाइड करते थे 110 से, तो पता चलता था 6000 डिबेंचर। ऐसे करते थे, शायद याद आया हो, देखते। 100 से इंटू किया तो 6 लाख रुपए आ गया।
और प्रीमियम से इंटू किया तो प्रीमियम आ गया, हो गया क्वेश्चन। बस वहां थोड़ी गड़बड़ रह गई ऊपर। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30,000 का। जो 30,000 का डिफरेंस आता था वो डेबिट में आता था तो गुडविल लिखा जाता था, और क्रेडिट में आता था तो उसे कैपिटल रिजर्व लिखा करते थे। डेबिट में क्या लिखते थे? गुडविल, और क्रेडिट में क्या लिखते थे? कैपिटल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन हमने शेयर्स करते टाइम भी करा दिए थे, ठीक है। और लास्ट पोर्शन पे आ गए हम। चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर। लास्ट पोर्शन छोटा सा, बहुत हल्का सा, आसान सा, बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, उसके लिए सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है, 20 और 21, 2 ही क्वेश्चन है उसके। ये वाला नहीं करना, लास्ट वाला 22 वाला। लास्ट पोर्शन इसे बोलते हैं, इस टॉपिक को बोला जाता है, ये टॉपिक प्रैक्टिकली में वैसे कम पूछा जाता है, थ्योरी में ज्यादा पूछा जाता है। प्रैक्टिकल में कम आता है और थ्योरी में ज्यादा आता है। इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी प्रैक्टिकल में कम आता है, थ्योरी में ज्यादा आता है। और 2 ही क्वेश्चन है इसके, 20 और 21। कभी कभी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है, कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो लोन देने के बदले में बैंक उनसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिमांड करता है, कुछ गिरवी। अगर मैं आज किसी से उधार मांगू तो मुझे कहेगा सर सिक्योरिटी पे कुछ दे दो, मोर्टगेज कुछ कर दो। तो मैंने उसके पास, कंपनी ने बैंक के पास अपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे दे भी दिया, बट उसके बावजूद भी बैंक मतलब ऑन सिक्योर वे और ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड करता है, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करता है। और उस टाइम पर कंपनी उन्हें कई बार अपने डिबेंचर्स दे देती है रखने के लिए, कि हमारे ऐसा करो, क्या रख लो, हमारे डिबेंचर्स ही तुम अपने पास रख लो, और उन डिबेंचर्स से ही कोई आप एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लो। तो इस तरह से जब कंपनी कभी भी बैंकर्स को एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करती है, तो इस तरह से डिबेंचर इशू करने को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, व्हाइल कंपनी इज mortgage their debenture with the banker as a secondary security because the company had already issued their primary security to the banker, but उसके बावजूद भी बैंकर थोड़ी सी एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करने लगता है, और उस एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी क्या दे देती है? उसको डिबेंचर्स दे देती है। इस तरह से डिबेंचर इशू करने को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के देखो 20, और ये देखो लोन कितने का लिया और तुमने बदले में उसको सिक्योरिटी कितने की दी। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के देखो और ये देखो कि तुमने लोन कितने का दिया और तुमने सिक्योरिटी कितने की दी। ये मैंने लोन लिया, ये मैंने क्या लिया? लोन। ये तो लिया मैंने लोन, और ये मैंने उनको क्या दी? एक सिक्योरिटी दी रखने के लिए, जितने रुपए भी परसेंटेज हो, जितने रुपए की भी सिक्योरिटी दी। अब ये 2 चीजें आप बता दो, ये वाली एंट्री किस लिए है? ये एंट्री लोन लेने की है, और ये एंट्री किस चीज के लिए है? ये उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए है। अब आप देख के बता दो मुझे कितने का लोन है और कितने की सिक्योरिटी है। बस देखो लोन कितने का है? 80,000 का तो लोन है, 80,000 का तो लोन है, और सिक्योरिटी कितने की है? 1,000 डिबेंचर दिए हैं उनको रखने के लिए। 1,000 डिबेंचर, वो भी कितने का? 100 रुपए का एक। तो डिबेंचर कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। 1 लाख रुपए के क्या हो गए? लोन कितने का है? 80,000 का। सिक्योरिटी कितने की है? 1 लाख की। और इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा तुमसे क्या बनवा लेगा? इसकी
बैलेंस शीट बनवा लेगा। और देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आप बताओ। सबसे पहली फिगर बैंक, बैंक किस में आना चाहिए? बैंक हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है या हमारे एसेट में आता है? और एसेट में भी किस में आता है? एसेट में भी करंट एसेट में आता है। और करंट एसेट में भी किस में आता है? कैश एंड, हाँ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। बता दो जरा कितना हो गया बैंक? ये तो हो गया बैंक 80,000। अच्छा, दूसरी चीज बैंक लोन किस में आता है? एसेट में या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में भी किस में आता है? वो आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। पहला, उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 80,000। ये दूसरी फिगर आ गई। और क्या रह गया? डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर। डिबेंचर भी आपको पता है किसमें आते होंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आते थे ये भी। 1,00,000 रुपए का। और डिबेंचर सस्पेंस भी इसी में आता है। बट नेगेटिव 1,00,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 80। एसेट का टोटल भी कितना? 80। और लायबिलिटी का टोटल भी कितना? 80। इस तरह से बनती है बैलेंस शीट।